बीजेपी की ओर से जारी किया गया घोषणा पत्र किसानों को समर्पित किया गया है, ये कहना है राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कटारिया ने साफ किया कि इस घोषणा पत्र में किसानों के हितों को ध्यान में रखा गया है। गुलाब चंद कटारिया से खास बातचीत की संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के मार्फत ये बताने की कोशिश की है कि आगामी 5 साल तक इस देश का स्वरूप यदि भाजपा की सरकार आती है तो क्या होगा। उस संकल्प पत्र पर हमारे साथ इस समय गुलाब चंद कटारिया मौजूद है, जो राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। कटारिया जी, भाजपा का संकल्प पत्र क्या कहता है? देखो, हमारा संकल्प पत्र में किसान हमारे मेन बिंदु पर है। कारण क्या है कि इस देश में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा दुर्लक्ष हुआ तो किसान हुआ, क्योंकि उसकी खर्चे तो बढ़ते गए और आमदनी का स्तर नहीं। तो इसने पहले से हमने जो उसकी सपोर्ट प्राइस है उसको तो 1.5 गुना किया, जो उसके काम में आने वाली चीज़ें उनको सस्ता किया, और फिर ये जो किसान सम्मान निधि दी है ये एक तरह से उसको गारंटी दी, खाद बीज और खरीद ले और अपना कर ले। हमने जो बीमा पॉलिसी लागू की उसके कारण से किसान को उसका सारा पैसा मिल रहा है। नौजवान जो बेरोजगार है, सब लोगों को नौकरी सरकारी तो नहीं मिलेगी, लेकिन उनको मुद्रा कोष के माध्यम से हमने हिंदुस्तान में सबसे बड़े 12 करोड़ नौजवानों को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए अब तक हम 12 लाख करोड़ रुपए का लोन दे चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा और गांव और गरीब को जो चीज़ें चाहिए, लाइट चाहिए, सड़क चाहिए, विद्यालय चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। मतलब आदमी अगर कहीं सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ता है तो बीमारी से पड़ता है, और जो भी बर्बाद होता है बड़ा छोटा सब वो बीमारी से। तो देश के प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत एक गारंटी कार्ड दे दिया कि 5 लाख तक का इलाज अगर कराना हो तो तुम्हारा इलाज मुफ्त होगा। तो मैं सोचता हूँ देश की, और फिर सीमाओं पर देश सुरक्षित रहे, इसलिए अपनी फौज को भी ताकतवर बनाया। इस देश में दुश्मन आतंकवादियों के रूप में घुस करके खोखला कर रहा है वर्षों से, उसको बचाने के लिए भी हमने व्यवस्था की पुख्ता। तो एक तरह से हमारे दिमाग में देश नंबर 1 पर, पार्टी नंबर 2 पर, नेता नंबर 3 पर, इसको हमने टारगेट किया। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, यही सबसे पीछे लोग हैं, इनको आगे बढ़ाने की योजना लाए। अभी आप राजसमंद में दिया कुमारी के नामांकन प्रक्रिया के लिए आप यहाँ आए थे। अगर हम बात करें राजसमंद की, तो टिकट वितरण से पहले दिया कुमारी को बाहरी प्रत्याशी बताकर विरोध किया जा रहा था, लेकिन आज कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो कुछ अलग कहानी कह रहा है। क्या है कि टिकट के दौड़ में कई लोग होते हैं, और जो दोग में होते हैं वो सामने वाले को कमज़ोर दिखाने का प्रयास करते ही हैं, लेकिन जब घोषित हो जाता है तो ये बीजेपी है, यहाँ कमल चुनाव लड़ता है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, इसलिए हम सब एक हैं। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 राजसमंद।